Hello students, welcome to S21. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो हम बात कर रहे थे एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट की। एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके बारे में बाद हम क्या बोले? फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है? एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है, इतना हम बात कर चुके थे। डाइकोट का स्टेम और मोनोकोट का स्टेम। ठीक है, ये है डाइकोट का, ये है मोनोकोट का स्टेम है। ये क्या है? मोनोकोट का स्टेम। और ये क्या है? डाइकोट का स्टेम। ठीक है, यहां पे क्या है? गलत लिखा हुआ है। ये क्या है? मोनोकोट स्टेम। ठीक है, मोनोकोटिलिडन का स्टेम है। और इससे पहले ये क्या दिखाया आपको हम? डाइकोटिलिडन का स्टेम। अब इसमें खास बात क्या है इसको समझिए। ठीक है, इससे पहले देखिए ये वेस्कुलर बंडल को देखा जाए। ये डाइकोट का रूट है, इस साइड देखिए डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट। डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट आपको हम बताए थे। रूट होगा तो एक्सार्च वेस्कुलर बंडल होगा, प्राइमरी जाइलम बाहर होगा और मेटाजाइलम अंदर होगा। तो प्राइमरी जाइलम बाहर को क्या बोलते हैं? एक्सार्च अरेंजमेंट बोलते हैं। ये चीज आपको हम बताए थे। ठीक है, ये तो रूट का अरेंजमेंट हो गया। हम स्टेम के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। स्टेम के अरेंजमेंट में देखिए ध्यान से, अगर ये स्टेम है और इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो इसके क्रॉस सेक्शन में हमको क्या दिखेगा? इस तरह से वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट दिखेगा। ये वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट आपको हम बताए थे। इस तरह से वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट दिखेगा और ये एक रिंग के फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, जबकि मोनोकोट के स्टेम में वेस्कुलर बंडल देखिए, ये वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल है, ये सब छोटा छोटा क्या है? वेस्कुलर बंडल है। तो ये जो वेस्कुलर बंडल है पूरे टिश्यू में स्कैटर्ड है। पूरे टिश्यू में क्या है? स्कैटर्ड है वेस्कुलर बंडल। एक अगर रिंग बनाएंगे तो इस रिंग पे सारा वेस्कुलर बंडल नहीं आएगा, रिंग के बाहर भी है, रिंग के अंदर भी है और स्कैटर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो एक फिक्स रेडियस पे वेस्कुलर बंडल अरेंज नहीं है। मोनोकोट में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है, डाइकोट में वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होता है। ये क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा गया है और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में क्या अंतर बताया आपको हम? वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होगा किसमें? मोनोकोट स्टेम में, और अरेंज होगा रिंग में किसमें? डाइकोट स्टेम में। ये चीज आपको बता दिए थे। इसके बाद हम लोग डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ की बात किए थे, फिर बताए थे एडैक्सियल एपिडर्मिस, एबैक्सियल एपिडर्मिस। डाइकोट लीफ में क्या होता है कि जो मेजोफिल सेल होता है, क्या होता है? मेजोफिल सेल, वो डिवाइडेड होता है मेजोफिल सेल किसमें किसमें? पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू में। देखिए पेलिसेड मेजोफिल और स्पॉन्जी मेजोफिल, इस दो पार्ट में डिवाइड होता है कौन? मेजोफिल टिश्यू। जबकि मोनोकोट का लीफ देखिएगा आप, ये मोनोकोट का लीफ है। मोनोकोट के लीफ में पूरा का पूरा मेजोफिल ही है, इसमें पेलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएशन नहीं है। ये डिफरेंस आपको याद रखना था, ये आपको बताए थे। फिर हम स्टार्ट किए थे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। क्या बात किए थे? सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हम बताए थे, सबसे पहले आपको एक डायग्राम समझाए थे, उसमें बताए थे कि एक स्टीलर रीजन होता है, एक एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन होता है। ये अगर एपिडर्मिस है, इसके अंदर ये क्या है? इंडोडर्मिस है। तो इंडोडर्मिस के अंदर का रीजन क्या हो गया? स्टीलर रीजन। और इंडोडर्मिस के बाहर का रीजन क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन के बारे में हम कल बात किए थे। स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है? बाय वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो बाय वेस्कुलर कैम्बियम क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ को हम क्या लिख रहे हैं? 2 डिग्री। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन, सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन। ये कैसे होगा? वेस्कुलर कैम्बियम से होगा। तो वेस्कुलर कैम्बियम में हम आपको कल बताए थे 2 बात, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग और एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग। वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा कैसे
और वेस्कुलर कैम्बियम जब बन जाएगा तो काम कैसे करेगा, तो इसको हम एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। क्या बताए थे, वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनता है, वेस्कुलर कैम्बियम बनता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से। कैसे बनता है, ये डायग्राम आपको हम बताए थे, इस डायग्राम में देखिए ध्यान से, इस डायग्राम में देखिए, फेसिकल मतलब क्या बताए थे, वेस्कुलर बंडल, फेसिकल के अंदर अगर कैम्बियम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा मतलब क्या बताए थे, विद इन, और इंटर मतलब दो के बीच में, ठीक है। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का मतलब क्या होगा कि फेसिकल के अंदर, वेस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम है, ठीक है। और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जब कैम्बियम आ जाएगा, ये क्या है, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, ये क्या है, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जब कैम्बियम आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर एक पूरा कैम्बियम रिंग बनाएगा जिसको हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। तो इस तरह से वेस्कुलर कैम्बियम बना। हम बताए थे कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पहले से होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बाद में बनता है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। कैसे बनता है, इसके बीच में जो ये टिश्यू है, पेरिसाइकिल का टिश्यू, इस टिश्यू को में डी डिफरेंशिएशन होता है, और इस टिश्यू में डिफरेंशिएशन से क्या होता है कि ये मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है, मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। आपको पता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, तीन वर्ड सुनेंगे आप लोग। क्या क्या सुनेंगे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। तो पहले, सबसे पहले जो सेल होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक से जब परमानेंट बनता है तो हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन हो गया है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई एक सेल है जो कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो गया है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बन गया तो उसको हम क्या बोल दिए, डिफरेंशिएशन। फिर परमानेंट टिश्यू से वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, डी डिफरेंशिएशन। क्या बोल देंगे, डी डिफरेंशिएशन। और उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वापस जब परमानेंट टिश्यू बनेगा तो क्या बोल देंगे, रीडिफरेंशिएशन। क्या बोल देंगे, रीडिफरेंशिएशन। यहां पे वही हुआ है, इसको समझिए ध्यान से। सबसे पहले जब ये प्लांट बना तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। क्या था, मेरिस्टेम था। अब उस मेरिस्टेम में क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। क्या हुआ, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। तो मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन से क्या बनेगा, परमानेंट टिश्यू। क्या बन गया, परमानेंट टिश्यू। अब वो परमानेंट टिश्यू कौन सा है, उसके अंदर परमानेंट टिश्यू कौन सा है, ये जो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो सेल है, ये गुलाबी वाला, ये सब क्या है, ये सब पेरिसाइकिल का सेल है। क्या है, पेरिसाइकिल का सेल है, जो कि क्या है, पैरेनकाइमेटस है। कैसा है, पैरेनकाइमेटस है। तो यहां पे जो परमानेंट टिश्यू है वो क्या है, पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा, ठीक है। अब इस पैरेनकाइमा से परमानेंट टिश्यू में फिर से क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डी डिफरेंशिएशन, वापस परमानेंट से क्या बनेगा, मेरिस्टेमेटिक। तो यहां पे जब डी डिफरेंशिएशन होगा इस सेल में, तो ये सेल क्या बन जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएगा। और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होगा, कैम्बियम। और उस कैम्बियम का नाम क्या होगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, क्योंकि दो वेस्कुलर बंडल के बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना है, ठीक है। तो उस दोनों के बीच से क्या बन जाएगा, परमानेंट से वापस क्या बन जाएगा, डी डिफरेंशिएशन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और इस मेरिस्टेम का नाम क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। अब ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर क्या बना दिया, कैम्बियम रिंग बना दिया, वेस्कुलर कैम्बियम बन गया। ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब इस कैम्बियम से वापस सेल का डिवीजन होगा और वापस परमानेंट टिश्यू बनेगा। याद कीजिए, कल हम आपको बताए थे वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर की ओर बनता है सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर बनता है सेकेंडरी जाइलम। तो जो कैम्बियम होगा उससे बाहर की ओर क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की ओर क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम। तो ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम वापस इस मेरिस्टेम से क्या बन गया, परमानेंट टिश्यू। वापस इस मेरिस्टेम से क्या बन जाएगा, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो पहले मेरिस्टेम से परमानेंट बनना क्या होगा, डिफरेंशिएशन। परमानेंट से फिर मेरिस्टेम बनेगा तो क्या हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन। और फिर मेरिस्टेम से वापस परमानेंट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, री डिफरेंशिएशन। ये चीज आपको समझाना जरूरी था।
ठीक है। और इसके बाद हम बात किए थे, ये जो ग्रोथ बताए थे आपको हम, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम इन स्टीलर रीजन। तो वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में बताए थे कि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की ओर क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की ओर क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम। तो ये देखिए, ये सेकेंडरी जाइलम है, ब्लू वाला टिश्यू, ब्लू वाला टिश्यू क्या है, सेकेंडरी जाइलम, ये सब। और सेकेंडरी जाइलम के बाहर, इसके बाहर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो सेकेंडरी फ्लोएम दिखाया है रेड वाला, ये क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। और ये ब्लैक कलर का जो लाइनिंग है जिसपे हम ये रेड लाइनिंग बना रहे हैं, ये क्या है आपका वेस्कुलर कैम्बियम है। तो वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी जाइलम और बाहर सेकेंडरी फ्लोएम, ये इस तरह से डिवाइड करता जाएगा, बनता जाएगा और बहुत सारा रिंग बनाएगा। ठीक है, ये तो हो गया स्टीलर रीजन की बात, ये कैम्बियम है। अब इसके अलावा वो ये फेलोजन, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म क्या है, अब इसकी बात करेंगे। ये सब क्या है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन है। क्या है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो आइए हम बताते हैं ध्यान से, फिर से समझिए क्या बात कर रहे हैं हम। तो इसको ध्यान से समझा जाए। सबसे पहले हम क्या किए, ये सबसे बाहर का लेयर है एपिडर्मिस, ये क्या है, डाइकोट का टीएस है। क्या है, डाइकोट का टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस और ये इंडोडर्मिस का लेयर, इसको हम क्या बोले थे, स्टीलर रीजन, और इसको हम क्या बोले थे, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन में क्या बनेगा, वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा। क्या बनेगा, स्टीलर रीजन में वेस्कुलर कैम्बियम बना। अब इस वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की ओर क्या बनेगा, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, और वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर की ओर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा। और ये चीज हम बना चुके हैं। अब बात आती है कि जब ये बनेगा, जब वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी होगा, तो हम बताए थे कल आपको कि टिश्यू बाहर की ओर भी बन रहा है, अंदर की ओर भी बन रहा है, तो सेंटर की ओर भी प्रेशर लगेगा और बाहर की ओर भी प्रेशर लगेगा। तो जब प्रेशर लगेगा बाहर की ओर, तो ये बाहर का एपिडर्मिस जो है रप्चर हो जाएगा। ये बाहर का एपिडर्मिस क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बाहर की ओर प्रेशर लगे क्योंकि अंदर नया नया टिश्यू बन रहा है, तो अंदर जब नया नया टिश्यू बनेगा, तो अंदर के टिश्यू बनने के कारण क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस बाहर का रप्चर हो जाएगा। अगर सेंटर से बाहर की ओर प्रेशर लगाएंगे तो सबसे ऊपर का जो लेयर होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो एपिडर्मिस का लेयर टूट गया। अब नया एपिडर्मिस बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाहर का लेयर जब टूट जाता है, तो आप याद कीजिए, आपको हम बताए थे कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है हाइपोडर्मिस का लेयर। क्या होता है, हाइपोडर्मिस का लेयर। और उसके नीचे क्या होता है, जनरल कॉर्टेक्स का लेयर। उसके नीचे क्या होता है, इंडोडर्मिस, जो ये बनाए हैं ब्लू कलर से। ब्लू कलर वाला क्या है, इंडोडर्मिस है। ठीक है, तो ये इंडोडर्मिस का लेयर है। हम क्या बताए कि बाहर का लेयर टूट गया है, एपिडर्मिस टूट गया है, तो उसके जस्ट नीचे जो हाइपोडर्मिस का लेयर है, वो हाइपोडर्मिस किससे बना है, अगर ये डाइकोट स्टेम है तो कोलेनकाइमा से। और कोलेनकाइमा क्या है, परमानेंट टिश्यू है। कोलेनकाइमा क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। आपको बताए थे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अब परमानेंट टिश्यू डिवाइड करता है क्या, तो नहीं करता है। चाहे वो सिंपल परमानेंट टिश्यू हो या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो, वो डिवाइड नहीं करता है। क्लियर है, तो ये हम बात कर रहे हैं किसका, हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस का सेल जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि कोलेनकाइमा से बना हुआ था, वो कोलेनकाइमा में क्या हो जाता है, डी डिफरेंशिएशन। क्या हो जाता है, डी डिफरेंशिएशन, और वो मेरिस्टेमेटिक बन जाता है। क्या बन जाता है, मेरिस्टेमेटिक बन जाता है। तो वही चीज हम यहां पे आपको बता रहे हैं कि कोलेनकाइमा जो है आपके पास, कोलेनकाइमा जो कि क्या है वास्तव में, हाइपोडर्मिस है। क्या है, हाइपोडर्मिस। इसमें क्या हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंट। तो इसमें जब डी डिफरेंशिएशन होता है, कोलेनकाइमा है क्या, परमानेंट टिश्यू है। क्या है, परमानेंट टिश्यू है, तो कोलेनकाइमा पीटी लिख देते हैं इसको, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इस परमानेंट टिश्यू में डी डिफरेंशिएशन होने से क्या बनेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहां पे क्या बन गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गया। अब ये कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहां जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना है वो क्या है, कैम्बियम। क्योंकि ये चारों तरफ बनेगा, रिंग के फॉर्म में बनेगा, इसको हम क्या बोल देंगे, कैम्बियम।
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बन गया है ये क्या बन गया है, कैम्बियम रिंग बन गया है। ठीक है, अब याद कीजिए इंट्रास्टिलर रीजन में जो कैम्बियम बना था वो क्या था, वेस्कुलर कैम्बियम था। वो क्या था, वेस्कुलर कैम्बियम था इंट्रास्टिलर रीजन में, जो कि इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से मिलकर बना था। अब स्टील के बाहर यानी कि इंडोडर्मिस के बाहर हाइपोडर्मिस से कैम्बियम बना है। वहां पे क्या हुआ था, पेरीसाइकिल के सेल से कैम्बियम बना था। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, हाइपोडर्मिस से कैम्बियम रिंग बना है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा। तो ये सबसे बाहर एपिडर्मिस, इसके अंदर हम बता रहे हैं ये हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो ये जो हाइपोडर्मिस है और ये क्या है, एपिडर्मिस। तो ये हाइपोडर्मिस क्या बन चुका है, कैम्बियम बन चुका है। क्या बन चुका है, कैम्बियम में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब ये कैम्बियम वाला सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके अंदर की ओर नया सेल बनाएगा और बाहर की ओर नया सेल बनाएगा, ये पूरे रिंग के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको समझिए ध्यान से आप, ये अंदर की ओर एक लेयर बनाएगा सेल का और बाहर की ओर भी एक लेयर बनाएगा सेल का। जो बाहर की ओर सेल का लेयर बनाता है और जो अंदर की ओर सेल का बनाता है लेयर, उसको क्या बोलते हैं, इसको समझिए। हाइपोडर्मिस के अंदर क्या था, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, ऐसे लेयर होता है। तो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे क्या था, कॉर्टेक्स। पहले से बना हुआ था तो उसको प्राइमरी कॉर्टेक्स बोले। अब जो नया लेयर बन रहा है हाइपोडर्मिस के अंदर, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे उसको, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो यहां पे कैम्बियम, जो हाइपोडर्मिस जो कैम्बियम में चेंज हुआ है, कन्वर्ट हुआ है, उस कैम्बियम से अंदर की ओर जो सेल बना उसको क्या बोल दिए, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और बाहर की ओर जो सेल बनता है उसको हम बोलते हैं फेलम, यानी कि कॉर्क। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्क। ठीक है, चूंकि ये रिंग जो है बाहर की ओर कॉर्क बनाता है, इसीलिए इस रिंग को कॉर्क कैम्बियम रिंग बोलते हैं। कैम्बियम रिंग तो है ही, इसको, इसका नाम क्या दे दिए, कॉर्क कैम्बियम। और इंट्रास्टिलर रीजन में क्या था, वेस्कुलर कैम्बियम। तो यहां पे क्या बन गया, कॉर्क कैम्बियम। फेलम, फेलोडर्म और फेलोजन, तीन चीज होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, अब देखिए, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म। फेलोडर्म सबसे बाहर का लेयर, कॉर्क हो गया। फेलोजन, जो जनरेटिंग सेल है वो क्या होता है, कैम्बियम होता है, फेलोजन। ठीक है, और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है वो क्या है, फेलम। तो फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, इस तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं, पेरीडर्म। तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं, पेरीडर्म। ऐसा आपका एनसीईआरटी बोलता है कि कॉर्क का जब आप डेफिनेशन देंगे, इसका क्या डेफिनेशन देंगे, कॉर्क का जब डेफिनेशन देंगे, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज कॉर्क। क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज कॉर्क। तो आपका एनसीईआरटी बोलता है जो कॉर्क है यानी कि बार्क, उसको क्या बोला है, बार्क। तो बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म, बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म which includes all tissues outside vascular cambium, all tissue outside vascular cambium। पहले क्या होता था कि जो पेड़ देखते हैं आप, उस पेड़ के छाल को क्या बोल देते हैं, बार्क बोल देते हैं। जो बाहर का जो रफ होता है, सरफेस सूखा हुआ होता है, जैसे आम का पेड़ है, बाहर का जो सूखा हुआ लकड़ी है उसको क्या बोल दिया आप, बार्क बोल दिए, पेड़ का छाल बोल दिए। ठीक है, लेकिन बार्क का जब डेफिनेशन देते हैं साइंस में, तो बार्क का डेफिनेशन क्या होता है, ऑल द टिश्यू आउटसाइड, क्या, आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या क्या आएगा, खुद सोचिए। वेस्कुलर कैम्बियम, पहले तो आपको सारा लेयर क्लियर होना चाहिए। सबसे ऊपर क्या होता है, एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकल, फिर वेस्कुलर बंडल, फिर पिथ। ठीक है, तो जो वेस्कुलर बंडल था उसके अंदर ही क्या था, वेस्कुलर कैम्बियम। और उस वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की ओर क्या बना था, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की ओर क्या बना था, सेकेंडरी जाइलम। तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम। क्या हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अब जो कॉर्क कैम्बियम बन गया है, तो कॉर्क कैम्बियम के अंदर क्या बन गया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बन गया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो सेकेंडरी फ्लोएम, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर कॉर्क कैम्बियम, और फिर उसके बाद क्या आएगा, कॉर्क। उसके बाद क्या आएगा, कॉर्क, यानी कि फेलोडर्म। ये सारा लेयर किस में आएगा, बार्क में आएगा। तो बार्क के अंदर आपका एनसीईआरटी बोलता है कि पेरीडर्म,
पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम। एनसीईआरटी क्या बोलता है, बार्क का मतलब क्या होता है, पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम। तो पेरिडर्म में क्या क्या आ गया, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क, ये आ गया पेरिडर्म में। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है सेकेंडरी फ्लोएम, और उसके अंदर क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितना टिश्यू है उन सबको क्या बोले, बार्क बोले। ठीक है, तो बार्क का मतलब जब एनसीईआरटी बोलता है आपको पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बार्क का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में क्या होता है, जो ग्रोथ होता है वो किसके कारण होता है, कॉर्क कैम्बियम के कारण होता है। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में ग्रोथ होता है किसके कारण होता है, कॉर्क कैम्बियम के कारण होता है। तो यहां देखिए ये जो फेलोजन है यही क्या है, आपका कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम है। ठीक है, तो कॉर्क कैम्बियम से बाहर की ओर ये जो फेलम बनाया है ये क्या है, कॉर्क है। ठीक है, और इसके अंदर जो ये ब्लू रंग का है लेयर, ये आपका क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो फेलोजन जो कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम के बाहर और कॉर्क कैम्बियम के अंदर लेयर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कॉर्क कैम्बियम के बाहर जो बना है वो फेलम है, वो क्या है, कॉर्क है, और कॉर्क कैम्बियम के अंदर जो लेयर है वो क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। यही चीज आपको बताया है। तो दो कैम्बियम रिंग हो गए इसमें, कौन कौन से, एक तो वेस्कुलर कैम्बियम हो गया जो कि ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में है। ये जो ऑरेंज वाला है वो क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम, देख रहे हैं, सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी जाइलम है, इसके बीच में क्या हो जाएगा, वेस्कुलर कैम्बियम। तो जो डाइकोट स्टेम है जब फुल्ली ग्रो हो जाता है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है, तो उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है आपका वेस्कुलर कैम्बियम भी और कॉर्क कैम्बियम भी। कॉर्क कैम्बियम से एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में ग्रोथ होता है सेकेंडरी ग्रोथ, और वेस्कुलर कैम्बियम से क्या होता है, स्टीलर रीजन में ग्रोथ होता है। क्लियर है, तो ये आपका कॉर्क कैम्बियम का एक्टिविटी हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ बता दिए आपको। ये चीज आपको हम बता रहे थे कि जब प्रेशर लगेगा तो बाहर की ओर टिश्यू पे प्रेशर लगेगा, जो सेंटर है, जब वेस्कुलर कैम्बियम बाहर की ओर भी सेल बनाएगा, अंदर की ओर भी सेल बनाएगा, तो बाहर की ओर प्रेशर लगेगा, जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर से क्या होगा, एपिडर्मिस टूट जाएगा। ये एपिडर्मिस का लेयर था, ये टूट गया, तो इसके अंदर क्या है, हाइपोडर्मिस का लेयर है। ठीक है, और उसको कंप्लीमेंट्री सेल बोल दिया उसको, हाइपोडर्मिस का लेयर, और उसके अंदर यहां से ये हाइपोडर्मिस किस में कन्वर्ट हो गया है, कॉर्क कैम्बियम में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए कॉर्क कैम्बियम कन्वर्ट हो गया, और कॉर्क कैम्बियम अंदर की ओर जो सेल बनाएगा वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बाहर की ओर जो सेल बनाएगा वो कॉर्क बनाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम में क्या समझना है आपको, इस डायग्राम में समझना ये है, ये वाला जो पोर्शन है जहां से एपिडर्मिस टूटा है उस पोर्शन को हम लेंटिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंटिसेल, लेंस शेप्ड ओपनिंग। लेंटी का मतलब क्या होता है, लेंस, लेंस जानते हैं आप, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, लेंस शेप ओपनिंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लेंटिसेल बोलते हैं। तो इस डायग्राम में आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, ये क्या है, लेंटिसेल है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखिए आप, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। तो रूट में क्या होता है इसको समझते हैं। रूट में आपको पता है प्राइमरी फ्लोएम है, कैम्बियम रिंग है, कैम्बियम रिंग के अंदर पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, सबसे बाहर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस होता नहीं है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस नहीं होता तो क्या हो गया, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर क्या हो जाएगा, इंडोडर्मिस। तो ये वाला जो लेयर है ये आपका क्या है, इंडोडर्मिस है। अब इस इंडोडर्मिस के अंदर क्या होगा, पेरिसाइकल, इंडोडर्मिस के अंदर क्या होगा, पेरिसाइकल, तो ये पेरिसाइकल का लेयर भी आ गया। ठीक है, अब पेरिसाइकल के अंदर क्या होगा, वेस्कुलर बंडल, पेरिसाइकल के अंदर क्या होगा, वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल रूट में आपको हम बताए थे, वेस्कुलर बंडल के बारे में हम आपको रूट में बताए थे कि रूट में क्या होता है, रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है, एक्सार्च कंडीशन होता है। क्या होता है उसको समझिए, इस तरह से अगर ये इंडोडर्मिस है, क्या है, इंडोडर्मिस है, तो इसमें आपको हम बताए थे कि ये क्या है, फ्लोएम, ये क्या है, फ्लोएम। और इसके अलावा जाइलम, ये है आपका जाइलम, ये है आपका जाइलम। अब इसमें समस्या क्या है, इसमें अब क्या बनना है, सेकेंडरी ग्रोथ होना, रूट में क्या होना है, सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए फिर से वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम बनना है। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम बनना है।
वेस्कुलर कैम्बियम वहां पे क्या बना था, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यहां देखिए क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि ये क्या है आपका, ये है जाइलम, 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 और ये क्या है, फ्लोएम, 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 और ये क्या है, फ्लोएम। ठीक है, तो जो टिश्यू है यहां पे जाइलम और फ्लोएम के बीच का टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम के बीच का टिश्यू, ये टिश्यू यहां पे जो भी टिश्यू है, ये टिश्यू क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। अभी ये टिश्यू क्या था, परमानेंट था। अभी ये टिश्यू क्या था, परमानेंट था। परमानेंट टिश्यू क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक हो गया। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया होगा, इसका मतलब इसमें क्या हो गया होगा, डी डिफरेंशिएशन हो गया होगा। क्या हो गया होगा, डी डिफरेंशिएशन। क्योंकि अभी आपको हम बताए थे कि डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जब परमानेंट टिश्यू वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। यहां पर देखिए इस तरह से ये चीज बनाया है आपको, ठीक है, यही चीज आपको हम यहां बताए हैं, थोड़ा सा जूम करके अच्छे से समझा के। तो जो टिश्यू क्या हो गया, डी डिफरेंशिएशन से क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक हो गया, और यही आपका क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम है। यही क्या है आपका, वेस्कुलर कैम्बियम। क्योंकि कैम्बियम क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। कैम्बियम क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और कैम्बियम का रिंग ये वेस्कुलर टिश्यू के बीच में बना है, जिसको क्या बोल दिया हम, वेस्कुलर कैम्बियम। यहां पे इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कुछ नहीं होता है, रूट में डायरेक्ट क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम होता है। और आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि इनिशियली वेस्कुलर कैम्बियम इन रूट इज वेवी इन अपीयरेंस। क्या बोलता है, इस तरह से वेवी अपीयरेंस में है, ये ऐसे वेव के फॉर्म में है, ठीक है। और बोल रहा है लेटर इट बिकम्स सर्कुलर ड्यू टू प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम। लेटर इट बिकम्स सर्कुलर ड्यू टू प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। इसका मतलब यह है कि जब ये वेस्कुलर बंडल डिवाइड करेगा, वेस्कुलर कैम्बियम जब डिवाइड करेगा तो अंदर की ओर भी सेल बनाएगा और बाहर की ओर भी सेल बनाएगा। तो बाहर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। बाहर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है अंदर, ये सेंटर तक जाने के बाद तो क्या करेगा, वापस ये पीछे ही प्रेशर लगाएगा। जब ये यहां तक बन जाएगा तो ये क्या करेगा, आगे प्रेशर लगाएगा, और सेकेंडरी फ्लोएम फिर और आगे बढ़ेगा। तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम कम बनता है, इसीलिए सेकेंडरी जाइलम प्रेशर लगाएगा। तो ये जो टेढ़ा है, इस पे जब इधर से प्रेशर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, वापस यहाँ पे सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेवी अपीयरेंस से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यहां पर देखिए ये सर्कुलर हो गया। ये ब्लू वाला देख रहे हैं, यहां से ये वेवी अपीयरेंस है इस तरह से, ठीक है। और वेवी अपीयरेंस के बाद ये क्या हो गया है, सर्कुलर हो गया है। यही क्या है आपका, वेस्कुलर कैम्बियम है। ये देख रहे हैं, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, और वेस्कुलर कैम्बियम कैसा हो गया है, ये यहां से यहां तक सर्कुलर हो गया है, ठीक है। तो प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम वेस्कुलर कैम्बियम बिकम्स सर्कुलर। सर्कुलर हो गया वेस्कुलर कैम्बियम। बाहर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। ये देखिए बाहर की ओर क्या बनाया, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम। ये क्या है, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम तो पहले से बना हुआ था। ये जाइलम है, ये जाइलम पहले से बना हुआ था। ये क्या है, प्राइमरी जाइलम है। ये सब प्राइमरी जाइलम है, ये सब प्राइमरी फ्लोएम है। अब जो बन रहा है वो सेकेंडरी फ्लोएम बाहर और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बन रहा है। क्लियर है आपको। तो सेकेंडरी जाइलम बन गया। उसके बाद की बात करते हैं, यहां पे देखिए कॉर्टेक्स बना है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को क्या बोल दिया, पेरिडर्म, और उसके अंदर क्या बना है, कॉर्टेक्स। फिर क्या है, प्राइमरी फ्लोएम, एनुअल रिंग बना है। क्या बना है, एनुअल रिंग। एनुअल रिंग के बारे में कल आपको हम बताए थे कुछ। एनुअल रिंग क्या होता है, एक साल में जितना सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना उसको एक साथ क्या बोलते हैं, उसकी रिंग को एनुअल रिंग बोलते हैं। तो हर साल क्या होगा, हर साल अलग अलग एक रिंग बनेगा सेकेंडरी जाइलम का और सेकेंडरी फ्लोएम का, और उसको क्या नाम देंगे, एनुअल रिंग नाम देंगे। और उससे क्या करते हैं हम लोग, उससे ट्री का एज एस्टिमेट करते हैं। उससे क्या करते हैं, ट्री का एज एस्टिमेट करते हैं। तो रूट में भी आपको यही समझना है, क्या समझना है कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है, वेस्कुलर कैम्बियम से और कोर कैम्बियम से। वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनेगा उसका चर्चा हम कर रहे थे। पहले जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक। और उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोलेंगे, कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। जो शुरुआत में क्या होगा, वेवी अपीयरेंस में होगा, और बाद में क्या हो जाएगा,
सर्कुलर हो जाएगा ड्यू टू प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम। बोलता है आपका एनसीईआरटी कि सबसे पहले जो टिश्यू प्राइमरी जाइलम के सामने होता है वो मेरिस्टेमेटिक होता है। ठीक है, तो प्राइमरी जाइलम के सामने जो टिश्यू है वो क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है। फिर प्राइमरी फ्लोएम के सामने जो टिश्यू होता है वो मेरिस्टेमेटिक होता है, और उसके बाद इन दोनों को मिलाने वाले लाइन में जो भी टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक होते हैं, और फाइनली जाके वेस्कुलर कैम्बियम का रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो जस्ट सेल्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ प्राइमरी जाइलम, सेल्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ प्राइमरी जाइलम becomes meristematic, and cells just be in front of primary phloem becomes meristematic and together forms vascular cambium। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो वेस्कुलर कैम्बियम से क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा। बाहर की ओर क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की ओर क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लो, ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉर्क कैम्बियम, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम में क्या अंतर है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम में क्या अंतर है। दो कैम्बियम रिंग बताया आपको हम, कौन कौन सा, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम और ये क्या हो जाएगा, वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो वेस्कुलर कैम्बियम बाहर की ओर क्या बनाता है, सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की ओर क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम। तो पहला तो यही डिफरेंस हो गया कि आउटर साइड क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और इनर साइड क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम। पहला डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम के बारे में बोलते हैं। कॉर्क कैम्बियम आउटर साइड क्या बनाता है, कॉर्क, आउटर साइड क्या बनाता है, कॉर्क, और इनर साइड क्या बनाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, दूसरी बात, कॉर्क कैम्बियम बनता किससे है, तो बनता है फॉर्म्ड फ्रॉम हाइपोडर्मिस, फ्रॉम हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के सेल से कॉर्क कैम्बियम बनता है। और यहां पे ये वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बना था, पेरीसाइकिल के सेल से। किससे बना था, पेरीसाइकिल के सेल से, और पेरीसाइकिल का सेल डाइकोट के स्टेम में, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से। ठीक है, तो पार्शियली पेरीसाइकिल से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना। ठीक है, और इंट्रा पहले से था, और दोनों मिलके क्या बना दिया, वेस्कुलर कैम्बियम बना दिया। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हाइपोडर्मिस का जो लेयर होता है वो 2-3 सेल का लेयर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्लांट है, ये एपिडर्मिस है, तो इसमें ये हाइपोडर्मिस का सेल का लेयर है। ठीक है, तो ये पहला लेयर ऑफ सेल हो गया, ये दूसरा लेयर ऑफ सेल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से तीसरा लेयर ऑफ सेल हो जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक लेयर का हाइपोडर्मिस का लेयर होता है। तो कॉर्क का जो कॉर्क कैम्बियम जो बनता है वो कम से कम 2 हाइपोडर्मिस के लेयर से बनता है, 2 सेल से लेयर से बनता है। जबकि वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल का होता है। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम होगा, ये अगर एपिडर्मिस है, इसके अंदर अगर वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा इंडोडर्मिस के अंदर, तो ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या होगा, सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बना होगा। जबकि कॉर्क कैम्बियम एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल से मिलके बना हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के बारे में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताए। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट और सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, ये वाला टॉपिक हमारा यहां पे खत्म होता है। इसके बाद देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। आराम से क्वेश्चन पढ़िए पहले, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। Which of the following is an example of primary मेरिस्टेम? प्राइमरी मेरिस्टेम किसको बोलते हैं और सेकेंडरी मेरिस्टेम किसको बोलते हैं? जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे हो, जब प्लांट बना उस टाइम पे जो मेरिस्टेम होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। और जो बाद में बना, जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है उस टाइम पे अगर बना है तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में बात कर रहे हैं।
प्राइमरी मेरिस्टेम को आपको हम बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो एपिकल और लेटरल और इंटरकेलरी ये सब क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। इसमें से लेटरल जो होता है वो सेकेंडरी भी होता है, सेकेंडरी लेटरल भी होता है और प्राइमरी लेटरल भी होता है। लेटरल 2 तरह का होता है, प्राइमरी लेटरल और सेकेंडरी लेटरल, जबकि एपिकल और इंटरकेलरी जो होता है वो हमेशा प्राइमरी होता है। एपिकल और इंटरकेलरी हमेशा प्राइमरी होता है, वो कभी सेकेंडरी नहीं होता है। जबकि लेटरल जो होता है प्राइमरी लेटरल भी होता है और सेकेंडरी लेटरल भी होता है। जैसे लीफ है, तो लीफ में अगर लेटरल मेरिस्टेम होगा तो वो प्राइमरी लेटरल होगा। और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम कौन सा है, जो आपको वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम बताए, वो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं आपको, एपिकल मेरिस्टेम ऑलवेज प्राइमरी, इंटरकेलरी मेरिस्टेम क्या हो जाएगा, ऑलवेज प्राइमरी, और जो लेटरल मेरिस्टेम है वो या तो प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री सेकेंडरी मेरिस्टेम हो सकता है। ठीक है, और प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल क्या है आपका, लीफ। लीफ का जो मार्जिन बनता है वो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम से बनता है। और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल क्या है आपको, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो आप बताइए आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। एपिकल और इंटरकेलरी तो हमेशा क्या होता है, प्राइमरी ही होता है, लेटरल सेकेंडरी भी हो सकता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीफ फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब, चीफ फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब का फंक्शन क्या होगा, जाइलम का फंक्शन बताए थे आपको, जाइलम में जाइलम वेसल मेन होता है और सीव में सीव ट्यूब एलिमेंट मेन होता है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम एस्केलेरेन्काइमा। तो जो सीव ट्यूब एलिमेंट है उसका क्या फंक्शन है, जो फ्लोएम का फंक्शन होगा, और फ्लोएम का फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड। फंक्शन क्या, कंडक्शन ऑफ फूड। टू ट्रांसलोकेट ऑर्गेनिक मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स। लीफ में जो खाना बना है उसको प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसका है, सीव ट्यूब का है। ठीक है, तो ये आंसर सही है। दूसरा कह रहा है टू कंडक्ट मिनरल्स, मिनरल ले जाने के लिए जाइलम होता है। ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू लीव, उसके लिए क्या होता है, जाइलम होता है। टू हेल्प द प्लांट इन फॉर्मिंग वुड, वुड फॉर्म करना सीव ट्यूब का काम नहीं है, जाइलम का काम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए, प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जाइलम वेसल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वेसल हमेशा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एंजियोस्पर्म का। ठीक है, तो वेसल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंजियोस्पर्म का। मतलब आपको जितना हम प्लांट किंगडम में पढ़ा है, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इतना चीज पढ़ाए थे। तो इसमें से वेसल सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, एंजियोस्पर्म में होगा, बाकी किसी में भी वेसल नहीं होगा। तो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ वेसल। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में भी एक कुछ ऑर्डर में क्या होता है, वेसल्स होता है, तो उसका चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा है तो क्या बताएंगे, एंजियोस्पर्म बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेस्कुलर बंडल हैविंग कैम्बियम बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम है तो उस वेस्कुलर बंडल को क्या बोलते थे, ओपन वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम नहीं है तो क्या बोलते थे, क्लोज वेस्कुलर बंडल। इस तरह से आपको हम समझाए थे डायग्राम बना के कि ये अगर क्रॉस सेक्शन है और इसमें ये स्टेम है और इसमें इस तरह से वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, तो अगर वेस्कुलर बंडल के बीच में ये कैम्बियम है तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। और अगर इस तरह से क्रॉस सेक्शन होगा और इसमें ये वेस्कुलर बंडल है और इस वेस्कुलर बंडल के बीच में अगर कैम्बियम रिंग नहीं है तो क्या बोलेंगे, इसको क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल बोलेंगे। ठीक है, तो इधर बाहर की ओर फ्लोएम, अंदर की ओर जाइलम, फ्लोएम जाइलम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, और यहां पर भी जाइलम फ्लोएम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम का रिंग है तो क्या बोलेंगे, ओपन वेस्कुलर बंडल, और कैम्बियम का रिंग नहीं है तो क्लोज वेस्कुलर बंडल। ठीक है,
तो पूछा है वेस्कुलर बंडल हैविंग कैम्बियम बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, तो क्या हो जाएगा? ओपन वेस्कुलर बंडल हो जाएगा। ठीक है। कंजॉइंट कब बोलते हैं? जब दोनों एक ही रेडियस पे हो। और रेडियल कब बोलते हैं? जब अगर रूट होता है ये तो इधर फ्लोएम होता और इधर इस तरह से जाइलम होता, फिर फ्लोएम होता, फिर ऐसे जाइलम होता, फिर फ्लोएम होता, फिर जाइलम होता। तो इसको क्या बोलते हैं हम? रेडियल वेस्कुलर बंडल, क्योंकि अलग अलग रेडियस पे, एक रेडियस पे क्या है? फ्लोएम है, और एक रेडियस पे क्या है? जाइलम है। अलग अलग रेडियस पे होता है तो क्या बोलते हैं? रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकोट ड्यू टू। ये क्वेश्चन जानबूझ के लिए है, थ्योरी भी इसमें सिखा देंगे आपको। समझिए ग्राफ्टिंग क्या होता है। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि ये अगर प्लांट है, इस प्लांट का ये रूट है, ठीक है, अगर ये डाइकोट प्लांट है तो क्या होगा, और अगर ये मोनोकोट प्लांट है तो क्या होगा? ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है? ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि आप क्या कीजिए, जो कैम्बियम रिंग है उसको एक्सपोज कीजिए। क्या कीजिए? कैम्बियम रिंग जो है उसको एक्सपोज कीजिए। उससे क्या होगा कि कैम्बियम क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो उससे आप किसी दूसरे प्लांट पार्ट को जोड़ेंगे तो वो प्लांट पार्ट एक दूसरे से जुड़ के एक नया प्लांट पार्ट बना देगा। ग्राफ्टिंग में मतलब क्या होता है कि एक प्रकार के प्लांट में दूसरे प्रकार के प्लांट को जोड़ते हैं। इस तरह से आप जानते होंगे, ये अगर प्लांट है, इसमें ये स्टॉक और सियोन का कॉन्सेप्ट होता है। एक दूसरा प्लांट होता है, ये इसको इस तरह से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, तो ये दूसरा प्लांट है, प्लांट बी दूसरा प्लांट है, मैंगो का दूसरा वैरायटी है, प्लांट ए मैंगो का दूसरा वैरायटी है, और इस दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ग्राफ्टिंग मोनोकोट में पॉसिबल नहीं है, और इसका रीजन बताइए आप। तो क्या रीजन है उसको समझिए। ये कौन सा प्लांट है? हमारा डाइकोट प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है? मोनोकोट प्लांट है। आपको हम बताए थे कि डाइकोट में जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कैसा होता है? रिंग में अरेंज होता है। किस में अरेंज होता है? रिंग में अरेंज होता है। डाइकोट में जब इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे आप, तो इसके क्रॉस सेक्शन में इस तरह से आपको हम बताए थे कि वेस्कुलर बंडल इस तरह से रिंग में अरेंज होता है। ठीक है, और इसके सेंटर से क्या जाएगा? कैम्बियम जाएगा। तो ये रहा आपका कैम्बियम। ठीक है, अब समझिए मोनोकोट का जब इस तरह से बनाएंगे हम, मोनोकोट का जब क्रॉस सेक्शन लेंगे तो इसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है वो इस तरह से स्कैटर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें कैम्बियम रिंग होता ही नहीं। मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होता है, तो कैम्बियम रिंग होता ही नहीं है। ठीक है, तो जो ग्राफ्टिंग करते हैं हम, ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि बाहर से टिश्यू हटाते हैं, यहां से एपिडर्मिस हटाएंगे, हाइपोडर्मिस हटाएंगे, जनरल कॉर्टेक्स हटाएंगे, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम हटाएंगे, और क्या बच जाएगा? यहां पे हमारा वेस्कुलर कैम्बियम बच जाएगा। तो बाहर से टिश्यू हटा देंगे तो ये आपका कुछ इस तरह का दिखेगा। समझिए ध्यान से इसको, क्या बोल रहे हैं हम। ये पेड़ था आपका, ठीक है, इस तरह से वेस्कुलर बंडल था इसमें, इस तरह से इसमें क्या था? कैम्बियम। ठीक है, जो कैम्बियम का रिंग है, इस कैम्बियम के रिंग के बाहर का टिश्यू जो है आपको हटा लिया गया है काट के, और इसके आगे ये पूरा पेड़ है, तो बाहर का टिश्यू आपको काट के हटा लिया। ये क्रॉस सेक्शन है, ये कैम्बियम रिंग है। इसके बाहर क्या क्या था? एपिडर्मिस था, हाइपोडर्मिस था, जनरल कॉर्टेक्स था, सेकेंडरी फ्लोएम था, ये सब काट के हटा लिया। इस कैम्बियम के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम होता है। सेकेंडरी जाइलम के अंदर क्या मिलेगा आपको? पेरिसाइकिल का टिश्यू मिलेगा, पित्त का टिश्यू मिलेगा। तो इसको काट के हटा लिया। ठीक है, तो रिंग के अरेंजमेंट में है इसलिए काट के हटा लिया। सेकेंडरी जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो क्या हो गया? एक्सपोज हो गया। लेकिन इसके केस में क्या है कि स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, तो इसमें वेस्कुलर कैम्बियम का रिंग प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको कितना भी काट के हटा लेंगे
हमको ये रिंग अरेंजमेंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होने के कारण ग्राफ्टिंग जो है मोनोकोट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। तो ये आपका चैप्टर यहां पे खत्म हो जाता है। आपको हम बता दिए क्या क्या पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। देखिए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको क्या क्या बताए थे, द टिश्यू, कौन कौन सा टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। द टिश्यू सिस्टम, कौन कौन सा टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट, तो डाइकोट रूट, डाइकोट मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ। ये चीज के बारे में हम डिटेल से स्ट्रक्चर वाइज चर्चा किए थे। उसके बाद बताया सेकेंडरी ग्रोथ, तो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम हम बात किए। सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट और जिम्नोस्पर्म में होता ही नहीं है, इसलिए हम बात नहीं किए। मोनोकोट में नहीं होता है तो मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ की बात नहीं किए हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ इज अब्सेंट इन मोनोकोट एंड जिम्नोस्पर्म। क्लियर है आपको, ये चीज हम बात कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी। तो आप लोग सेल बायोलॉजी पढ़ के आइएगा और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को जरूर करना है। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।